सीन, एक रात का वीरान कॉरिडोर, अहमदाबाद सिटी हॉस्पिटल। अस्पताल की बत्तियां झिलमिला रही हैं। एक स्ट्रेचर तेजी से आईसीयू की ओर ले जाया जा रहा है। मरीज वही है जिसे अनीशा ने मिलावटी दवाएं दिलवा दी थी। रानी हड़बड़ा कर पीछे पीछे भागती है, घबराई हुई और आत्मग्लानि में डूबी। हे भगवान! मेरी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई। कहीं किसी और ने दवाइयां तो नहीं बदली? रानी का मन संदेह से भर उठता है। तभी एक लैब टेक्नीशियन उसे एक सीसीटीवी फुटेज देता है। उसमें दिख रहा है कि किसी ने दवा ट्रे से लाल रंग का टैग हटाकर हरा टैग लगाया था। क्लिप को जूम करने पर एक हाथ में पन्ने जैसा निशान चमकता दिखता है। रानी पहचान जाती है, यह निशान सिर्फ अनीशा के कंगन पर है। रानी अब समझ जाती है कि यह सीधा हमला उसी पर था। लेकिन सबूत नाजुक हैं, फुटेज के फ्रेम धुंधले हैं और कानूनी मानक तक नहीं पहुंचते। दिग्विजय का मेंटल होलुसिनेशन। दिग्विजय बाहर लॉन में बैठा है। नन्ही ध्वनि उसके पास बैठकर चित्र बना रही है। अचानक वह बेहोश सा होकर जोर जोर से नेहता नेहता पुकारने लगता है। नेहता उसकी पहली पत्नी थी, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। ट्विस्ट। डॉक्टर बताते हैं कि दिग्विजय को रिग्रेसिव मेमोरी ट्रिगर हो रही है, मतलब दिमाग पुरानी दबी यादों को असली समझकर फिर से जी रहा है। जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेंगे, वह रानी के सच की ओर और खिंचता जाएगा। रात के अंधेरे में अनीशा किसी अज्ञात गाड़ी में बैठती है। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी है, चेहरा छिपा हुआ। अनीशा फुसफुसाकर कहती है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस दिग्विजय की सिग्नेचर मिल जाए, ट्रस्ट फंड मेरे हाथ में होगा। फिर चाहे रानी असली बेटी हो या झूठी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ट्विस्ट। गाड़ी का शीशा नीचे होता है। वह आदमी कोई और नहीं, रानी का सौतेला चाचा रविकांत है, जिसे परिवार ने कर्ज में डूबे होने के कारण सालों पहले घर से निकाल दिया था। दोनों मिलकर दिग्विजय के 200 करोड़ के ट्रस्ट फंड को हड़पने की साजिश रच रहे हैं। अगली सुबह एक नर्स मृत पाई जाती है, वही जिसने मिलावटी दवाओं की ट्रे बदली थी। उसके हाथ में रानी के नाम लिखा खून से सना एक पर्चा मिलता है, मुझे माफ कर देना। ट्विस्ट। पुलिस रानी को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि आखिरी सीसीटीवी फुटेज में वह नर्स रानी के साथ बहस करती दिखाई दी थी। अनीशा विजय की तरह मुस्कुराती है, लेकिन उसे नहीं पता कि नन्ही ध्वनि ने उसी वक्त अपने टेबलेट पर पूरा झगड़ा रिकॉर्ड कर लिया था। अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रानी को कटघरे में खड़ा करता है। बचाव पक्ष से कोई वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं। तभी एक रहस्यमयी महिला वकील प्रवेश करती है। बड़ा ट्विस्ट, यह महिला वकील कोई और नहीं, दिग्विजय की मरी मान ली गई पत्नी नेहता है। वह बताती है कि हादसे में याददाश्त खो जाने के बाद उसे एक आश्रम ने बचाया था और अब वह सच्चाई सामने लाना चाहती है। नेहता अदालत में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जमा करती है। ध्वनि वास्तव में दिग्विजय और नेहता की जैविक बेटी है। रानी, ध्वनि की बड़ी बहन निकलती है। उसके असली पिता रविकांत नहीं, बल्कि खुद दिग्विजय हैं। बड़ा खुलासा। दिग्विजय को पता चलता है कि उसकी 2 बेटियां हैं और दोनों की माएं अलग अलग। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। रानी बेहोश होकर गिर पड़ती है। अनीशा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह अपनी हार देख रही होती है। अनीशा ट्रस्ट फंड के कागजात जलाने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में पहुंचती है, मगर स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन होते ही आग पूरे विंग को चपेट में ले लेती है। सताए मरीज और परिजन भगदड़ मचा देते हैं। आखिरी झटका। धुंध में फंसी ध्वनि को बचाने के लिए रानी अंदर जाती है। उसी समय रविकांत और अनीशा एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और झगड़ पड़ते हैं। एक जलता हुआ शेल्फ गिरता है, रविकांत घायल हो जाता है। आग बुझ जाती है,
लेकिन मलबे से सिर्फ 2 लोग बाहर आते हैं, रानी और ध्वनि। रविकांत का कोई पता नहीं चलता। अनीशा बेहोश अवस्था में स्ट्रेचर पर लेटी होती है। दिग्विजय दौड़ता हुआ आता है, नेहता उसके पीछे। दोनों की नजरें पड़ती हैं जलते कमरे की दीवार पर बने खून से लिखे धुंधले शब्दों पर। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। कैमरा जूम आउट, धुंधली परछाई किसी कॉरिडोर में लंगड़ाती हुई निकलती दिखाई देती है। कट टू ब्लैक। अगले एपिसोड के संकेत। क्या रविकांत सचमुच मारा गया या वही रहस्यमयी परछाई है? अनीशा कोमा से जागेगी तो क्या नया पैंतरा चलेगी? दिग्विजय, नेहता और रानी, इन तीनों के बीच पारिवारिक समीकरण कैसे बदलेंगे? ट्रस्ट फंड के असली उत्तराधिकारी कौन निकलेंगे और वह खूनी संदेश किसने लिखा? जुड़े रहिए पॉकेट में आसमान के आने वाले विस्फोटक एपिसोड्स के लिए, जहां हर मोड़ पर सच से बड़ा होगा अगला झटका। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को वीडियो वॉइस ओवर स्टाइल या डायलॉग आधारित स्क्रिप्ट में भी ढाल सकता हूं।